नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जो ख़ास तौर पर UPRT, इग्नू और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी रहेगी। आज की यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैटलॉगिंग, AACR, 2R, टाइप्स ऑफ एंट्रीज़ और उनका स्ट्रक्चर। इस क्लास में हम समझेंगे कि कैटलॉगिंग क्या होती है, AACR का महत्व क्या है और लाइब्रेरी साइंस में एंट्रीज़ किस प्रकार बनाई जाती हैं। अगर आप BLIS कर रहे हैं या नेट JRF या लाइब्रेरी साइंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरा वादा है, मैं इस पूरे टॉपिक को बहुत आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको कभी भी इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास, कैटलॉगिंग AACR 2R। तो सबसे पहले आप इस कार्ड को देख रहे होंगे, कार्ड क्या है और कैसे है। तो हम आपको बता दें, इस कार्ड को बनाने का तरीका ये है कि इसका जो मानक होता है बनाने का, वो 12.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर का होता है। मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो 12.5 की और जो चौड़ाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है। और अगर हम इंच में बनाते हैं तो ये 5×3 मतलब 5 इंच और की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई इसकी होती है। तो इसमें आपको इसी मानक के हिसाब से इस कार्ड को बनाना है। अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो इसी मानक के हिसाब से आपको इस कार्ड को बनाना है। मतलब याद रखिएगा, एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, 12.5 गुणे 7.5, लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर की। और अगर आप इंच में बना रहे हैं तो 5 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई इसकी होगी। तो सबसे पहले आते हैं इसमें लीडिंग लाइन, जिसको अग्र रेखा बोलते हैं। आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली जो रेड कलर की ऊपर है, उसको बोलते हैं लीडिंग लाइन। लीडिंग लाइन का मतलब होता है अग्र रेखा हिंदी में। यह आप देख ही रहे हैं, क्षैतिज रेखा है, पड़ी रेखा जिसे बोलते हैं, और यह लाल कलर से ही बनती है। इसको ध्यान रखिएगा, यह लाल कलर की ही होती है जो क्षैतिज रेखा है, लीडिंग लाइन है। ये क्षैतिज होती है, मतलब पड़ी रेखा होती है। उसके बाद अग्र रेखा के ठीक ऊपर 3 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसको बनाया नहीं जाता है, इसको सिर्फ हम मान लेते हैं। इसका उपयोग आगे चल के भी एडेड एंट्री के बॉक्सेस जब हम बनाएंगे तो उसमें उसका उपयोग होगा। ये लीडिंग लाइन के ऊपर होती हैं और 3 रेखाएं होती हैं, इन्हें 3 काल्पनिक रेखाएं बोला जाता है। इसके बाद जो है फर्स्ट इन्हेंसन, मतलब प्रथम ऊर्ध्व रेखा। ये जो पहली खड़ी रेखा जो है, ये वाली, ये इस रेखा को फर्स्ट इन्हेंसन बोलते हैं और इसको भी लाल कलर से ही बनाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये वाली लाइन है और ये लाइन, इस दोनों के बीच 8 अक्षर की दूरी होनी चाहिए। मतलब यहाँ से इस लाइन से और इस लाइन के बीच 8 अक्षर का दूरी होनी चाहिए। इसको बनाने का तरीका ये है, आपने पहले कार्ड बनाया 12.5 7.5 का। उसके बाद जब आप ये फर्स्ट इन्हेंसन की लाइन आप खींच रहे हैं, ये वाली लाइन जब आप खींच रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इस रेखा और इस रेखा के बीच लगभग 8 अक्षर का अंतर होना चाहिए। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो है वो 8 अक्षर के बाद ही बनेगा। उसके बाद आती है सेकेंड इन्हेंसन, मतलब इस लाइन की बात हम कर रहे हैं। इस लाइन की हम बात करें, ये भी जो है लाल कलर से ही बनती है, मतलब रेड कलर से ही बनती है। और फर्स्ट इन्हेंसन और सेकंड इन्हेंसन के बीच का जो गैप होता है वो 4 अक्षरों का होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये है, इन और फर्स्ट इन्हेंसन के बीच में 8 अक्षरों का गैप होना चाहिए और फर्स्ट इन्हेंसन और सेकंड इन्हेंसन के बीच में 4 अक्षर का गैप होना चाहिए। उसके बाद आती है तृतीय काल्पनिक ऊर्ध्व रेखा, मतलब थर्ड इमेजिनरी लाइन, जो ये है, इसको बोलते हैं थर्ड इमेजिनरी लाइन। ये थर्ड इमेजिनरी लाइन को भी हम बनाते नहीं हैं कार्ड में, सिर्फ इसको हम मान लेते हैं। इसका भी उपयोग आगे चल के बॉक्सेस जब हम बनाने लगेंगे तो उसमें इसका उपयोग होता है।
उसके बाद फिर छिद्र, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये होल है। ये होल क्या होता है, ये जो कार्ड होता है, ये हमारा जो कार्ड हमारी लाइब्रेरी में लगा होता है, तो इस छिद्र में ही वो कार्ड फंसा होता है। तो ये छिद्र बनाना ना भूलें, ये छिद्र ज़रूर बनाएं जब भी आप कार्ड बनाते हैं, तो इस छिद्र को बनाएं। अब मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हमारा जो कार्ड होता है ये 12.5 और 7.5 सेंटीमीटर का होता है। इसमें 3 लाइन होती हैं, 3 काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो लीडिंग लाइन के ऊपर होती हैं। इनको बनाया नहीं जाता है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बनाया नहीं जाता है, इसको सिर्फ मान लिया जाता है। इस लाइन को लीडिंग लाइन बोलते हैं। लीडिंग लाइन जो है हमेशा लाल कलर से होती है। इस लाइन को फर्स्ट इन्हेंसन और इस लाइन को सेकंड इन्हेंसन। लीडिंग लाइन, फर्स्ट इन्हेंसन, सेकंड इन्हेंसन, ये हमेशा लाल कलर से ही बनती है। और ये हमारा छिद्र है जिसमें ये कार्ड फंसा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ने के अब इसमें जो एंट्री की जाती है इस कार्ड में एंट्री करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मेन एंट्री, उसके बाद एडेड एंट्री, उसके बाद फिर रेफरेंस एंट्री। उसका तरीका इस कार्ड में ये है। अभी मैं उसको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे उसकी एंट्री की जाती है। अब आगे बढ़िए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि टोटल 11 चीज़ें आती हैं, टोटल 11 चीज़ों का इसमें उपयोग होता है। पहला होता है कॉल नंबर, दूसरा हेडिंग सेक्शन, तीसरा टाइटल एंड स्टेटमेंट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर एडिशन सेक्शन होता है, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन होता है जो ये है। उसके बाद फिर हमारा होता है भौतिक विवरण अनुच्छेद, फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद सीरीज सेक्शन होता है, फिर नोट सेक्शन होता है, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN सेक्शन होता है, फिर ट्रेसिंग सेक्शन होता है, फिर परिग्रहण संख्या एसोसिएशन नंबर होता है। इसको भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। जो हमारा कॉल नंबर होता है, कॉल नंबर में हमारा 3 चीज़ें आती हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। ये भी अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा है, इस बॉक्स में देखिए कॉल नंबर लिखा है, तो हमारा जो ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स जो होता है, इस बॉक्स में हमेशा कॉल नंबर, कलेक्शन नंबर और बुक नंबर का ही विवरण किया जाता है। इसको हिंदी में वर्ग संख्या या ग्रंथ संख्या, यहाँ पे ये जो ऊपर आपको नंबरिंग दिख रही है उसको वर्ग संख्या बोलते हैं, और नीचे जो इंग्लिश में GAN लिखा दिख रहा है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथ संख्या बोलते हैं। और ये कार्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि 12.5 और 7.5 का बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कार्ड में देखिए, जो इस कार्ड में को बनाने का तरीका है या इसमें जो लिखने का तरीका है, इस जो हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन में हम सबसे पहले लेखक का, ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर का नाम लिखने का तरीका ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये ऑथर का नाम इसमें रैफा मैथ्यू गोल्डमैन है। तो इस यहाँ पे जो रैफा मैथ्यू गोल्डमैन है, इनका जो नाम है, इसमें सबसे पहले हम सरनेम का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सरनेम के बाद जो है फिर हम फोर नेम लिखते हैं। सबसे पहले सरनेम फिर फोर नेम। मान लीजिए किसी ऑथर का नाम अंकित यादव है। अगर अंकित यादव किसी ऑथर का नाम है तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यादव लिखेंगे, लिखेंगे यादव, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, अंकित लिखेंगे। तो ये लीडिंग लाइन जो हमारी है, उस लीडिंग लाइन से ही लिखते हैं हेडिंग सेक्शन में। और हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट इन्हेंसन और सेकंड इन्हेंसन, मतलब इन दोनों लाइन जो हैं, इन दोनों लाइन के बीच केवल 3 अक्षर ही लिखे जाते हैं। 3 अक्षर ज़्यादा नहीं लिखे। जैसे मैंने भी बताया कि अंकित है, मान लीजिए ऑथर का नाम अंकित है, तो फर्स्ट और सेकंड इन्हेंसन जो है इसमें AN और K, मतलब सिर्फ 3 ही अक्षर लिखे जाते हैं। उसके बाद 3 वर्ड, उसके बाद आगे फिर IT जो भी उनका पूरा नाम था उसको लिखते हैं। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद फिर उनका डेट ऑफ बर्थ,
लेखक का, और डेट ऑफ डेथ अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइटल, मतलब कि नीचे फिर हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले ऑथर का नाम, ऑथर का नाम के बाद, ऑथर का नाम भी कैसे लिखना है, पहले सरनेम, सरनेम के बाद फिर क्या लिखना है, फोर नेम लिखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सरनेम, फिर फोर नेम, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ। फिर हम आते हैं सेकंड इन्हेंसन। सेकंड इन्हेंसन हमने बताया था, इस लाइन को सेकंड इन्हेंसन बोलते हैं। हम कोई भी नई चीज़ जब शुरू करते हैं तो वो सेकंड इन्हेंसन से ही शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा टाइटल उदाहरण में दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको हम जो है सेकंड इन्हेंसन से बिल्कुल लीडिंग लाइन के नीचे से इसको एज इट इज़ उतार देंगे। यही हमारा टाइटल होगा। जो भी टाइटल होता है उस टाइटल को ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद फिर आगे आइए, समांतर आख्या मतलब पैरेलल टाइटल। पैरेलल टाइटल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टाइटल जिसका हिंदी, उर्दू, बांग्ला या अन्य किसी भाषा में उसी टाइटल का सेम लिखा हो। जैसे हमारा उदाहरण में दिख रहा है, उदाहरण में क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हिंदी में भी नाम क्या है, लोक प्रशासन परिचय। तो हम उस सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या था, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर बराबर, बराबर का चिन्ह लगाकर समांतर आख्या का उल्लेख करते हैं। समांतर आख्या का उल्लेख मतलब कि पैरेलल टाइटल जो भी होगा उसको लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं सब टाइटल। यहाँ नीचे बात देखिए बॉक्स में, ये एक ही बॉक्स की बात हो रही है, सिर्फ अलग अलग इसमें समझाया गया है कि कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या कार्ड बनाया, कार्ड में जो है सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, ऑथर का नाम लिखा। ऑथर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, टाइटल लिखा। टाइटल के बाद फिर हमने क्या लिखा, अगर पैरेलल टाइटल दिया है क्वेश्चन में, पैरेलल टाइटल हमने बताया कि वो किसी भी भाषा में उसी टाइटल का किसी अन्य भाषा में नाम अगर दिया है उसको लगाते हैं बराबर का चिन्ह लगा के। उसके बाद फिर सब टाइटल। सब टाइटल क्या होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है इस उदाहरण में, सब टाइटल का इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो टाइटल हो गया, लोक प्रशासन परिचय इसका क्या हो गया, पैरेलल टाइटल और समांतर आख्या हो गई, और उसका सब टाइटल जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इसका क्या हो गया, सब टाइटल हो गया। तो इस सब टाइटल को जो है हम कोलन का चिन्ह लगा के, कोलन का चिन्ह कैसे लगता है, पॉइंट पॉइंट मतलब डॉट और डॉट को हम कोलन का चिन्ह कहते हैं। मतलब ये और ये ऐसे जो लगाते हैं, ये और ये नीचे ऐसे, ठीक है। तो ये हमको आप लोगों को समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आते हैं दायित्व कथन। दायित्व कथन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, टाइटल लिखा। टाइटल के बाद हमने क्या लिखा, पैरेलल टाइटल लिखा। पैरेलल टाइटल के बाद हमने क्या लिखा, मतलब टाइटल हो गया, पैरेलल टाइटल हो गया, फिर सब टाइटल हो गया। तीन चीज़ें हो गई। सबसे पहले टाइटल, सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद क्या आ गया, पैरेलल टाइटल, पैरेलल टाइटल के बाद फिर सब टाइटल। तो ये तीन चीज़ें लिखने के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं। लेखक का नाम लिखते हैं। लेखक का नाम जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें बाई, लेखक का नाम हमेशा बाई लगा के ही लिखा होता है। तो बाई लगा के इसमें क्या लिखा है, रघुनाथ झा। तो हम क्या लिखते हैं, स्लैश, स्लैश के बाद फिर बाई, बाई के बाद फिर जो है रघुनाथ झा लिखेंगे, जैसे एज इट इज़ क्वेश्चन में लिखा है सेम उसका। उसके बाद फिर लिखते हैं एडिटर। एडिटर जो होते हैं, जो भी इसको एडिट किए हुए होते हैं बुक को बनाने में कई कोलैबोरेटर का उपयोग होता है। और उसके बाद फिर हम एडिटर का नाम उसमें जोड़ते हैं। एडिटर का नाम हमेशा सेमी कॉलन से जोड़ा जाता है, मतलब डॉट और डैश, डॉट लगाएंगे और नीचे डैश, डॉट और डैश, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने
आपको बताया क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। टाइटल से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे पैरेलल टाइटल। पैरेलल टाइटल के बाद हम क्या लिखेंगे, पैरेलल टाइटल के बाद फिर हम लिखेंगे सब टाइटल। सबसे पहले टाइटल, फिर पैरेलल टाइटल, पैरेलल टाइटल के बाद सब टाइटल, और सब टाइटल के बाद फिर हम ऑथर का नाम कैसे लिखेंगे, डैश और बाई लगा के, डैश और बाई लगा के हम ऑथर का नाम लिखेंगे। ऑथर का नाम लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑथर का नाम लिखने के बाद फिर हम एडिटर का नाम लिखेंगे। जो भी एडिट किया हो उस बुक को, कोलैबोरेटर जो भी हो, जैसे ट्रांसलेटर हो या उस बुक का एडिटर हो, जो भी हो उसका नाम लिखो। उसका नाम कैसे लिखना, सेमी कॉलन लगा के। उसके बाद फिर हम आते हैं उसके बाद फिर हम आएंगे एडिशन पे। मतलब कि कोई बुक है, कोई भी बुक है, क्या वो एडिशन कोई है, एडिशन मतलब कि क्या कोई वो बुक संस्करण है। अगर वो बुक संस्करण होती है तो फिर हम जहाँ पे एडिटर का नाम लिखे थे, एडिटर के नाम के ही आगे डॉट और डैश लगा के, डॉट और डैश लगा के फिर किसका नाम लिखते हैं, थर्ड। जैसे कोई भी एडिशन हो, वो थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, उसका नाम लिखते हैं। और याद रखिएगा, एडिशन जो भी हो, फर्स्ट एडिशन का हम इस कोई भी जिक्र नहीं करते। सेकंड जो है एडिशन से ही हम जिक्र करते हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं बुक विवरण। आपने सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो सबसे पहले बॉक्स बना, सबसे पहले बॉक्स आपने बनाया। बॉक्स में जो है यहाँ पे लेखक का नाम कैसे, सरनेम फिर फुल नेम। सरनेम फुल नेम लिखेंगे। मतलब पहले अगर मैंने वही बताया था, एक एग्जांपल दिया था अंकित यादव का। अंकित यादव का नाम हमने कैसे लिखा, सबसे पहले यादव और अंकित, और उसका नाम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं यादव, और यादव में भी YAD, उसके बाद फिर आगे, उसके बाद फिर यहाँ सेकंड इंटेंशन हमने क्या लिखा, टाइटल लिखा। टाइटल के बाद हमने क्या लिखा, पैरेलल टाइटल। पैरेलल टाइटल के बाद टाइटल और पैरेलल टाइटल के बीच में क्या होगा, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह होगा। पैरेलल टाइटल के बाद हमने क्या लगाया, सब टाइटल। सब टाइटल को कैसे लिखा हमने, सेमी कॉलन लगा के। हमने कैसे लगाया, कॉलन लगा के, ऐसे डॉट 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 और डॉट 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 लगा के हमने फिर सब टाइटल लिखा। सब टाइटल के बाद हमने फिर स्लैश और बाई लगा के लेखक का नाम लिखा, लेखक जो ऑथर है, ऑथर का नाम। फिर हमने सेमी कॉलन लगाया, डॉट डैश सेमी कॉलन लगा, हमने फिर एडिटर का नाम लिखा। एडिटर के नाम के बाद हमने क्या लिखा, क्या वो बुक कोई एडिशन है, जैसे फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन। अगर वो बुक कोई एडिशन है, फिर डॉट और डैश लगा के हम उस एडिशन का नाम लिखेंगे, जैसे थर्ड एडिशन या फोर्थ एडिशन या फिफ्थ एडिशन जो भी होगा। उसके बाद फिर एडिशन के बाद फिर हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, सॉरी। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, PNY। एडिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, PNY, मतलब प्रकाशन या वितरण के स्थान का नाम, प्रकाशक या वितरण का नाम, और प्रकाशन या वितरण का वर्ष, मतलब प्लेस, नेम और ईयर। ये किसका होगा, पब्लिश, जो भी उस बुक को प्रकाशित किया है या उस प्रकाशन करने वाले का विवरण होगा। मतलब कहाँ उसका प्लेस क्या था, उसका नाम क्या था, और किस ईयर उस बुक को पब्लिश उसने किया है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि मार्केटिंग प्लान्स नाम की कोई बुक थी, उसको वॉरेन जे किंगन ने
लिखा है और वो फोर्थ एडिशन है और बटरवर्थ बोटसन 1997 में इसको पब्लिश किया गया है। तो हमने आपको क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे तो नाम हो जाएगा किंगन जे वॉरेन का। उसके बाद फिर आते हैं ये टाइटल में आ गया है मार्केटिंग प्लान्स। उसके बाद स्लैश लगा के फिर हम लेखक का नाम लिखेंगे। फिर वो एडिटर इसमें क्योंकि है नहीं, एडिटर के बाद हमने क्या बताया था, इसमें पैरेलल टाइटल भी नहीं है, सब टाइटल भी नहीं है, तो उसको सब छोड़ देंगे, सीधा टाइटल लिखे। टाइटल के बाद हमने क्या लिखा, लेखक का नाम लिखा। लेखक के नाम के बाद हमने एडिशन लिखा। एडिशन के लिखने के बाद फिर हमने क्या होता है, प्लेस, नेम और ईयर। प्लेस हमारा क्या है, प्लेस हमारा है बोस्टन में ये बुक छपी थी और जो छापने वाले का नाम क्या था, बटरवॉर्थ। ये पब्लिक जिसने प्रकाशित किया था इस बुक का वो था और उसका ईयर 1997। इसी के साथ हमारा टाइटल सेक्शन ख़त्म हो गया। टाइटल सेक्शन में हमने आपको क्या बताया कि टाइटल से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, ईयर तक जाना है। अभी मैं आपको जब आगे एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर आते हैं हमारा पेजनेशन सेक्शन पे। पेजनेशन सेक्शन क्या होता है कि टाइटल सेक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पेजनेशन सेक्शन बोलते हैं। पेजनेशन सेक्शन में क्या होता है कि किताब की जो भी भौतिक विवरण होते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन जितने भी होते हैं किताब को, उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे वो किताब कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, उसमें कितने पृष्ठ हैं, किस कलर में उस किताब को छापा गया है, ये सब का उल्लेख हम इसमें करते हैं, पेजनेशन सेक्शन यहाँ पे। और इसमें भी जो लिखने का तरीका होता है, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे इस किताब में दिया है कि 20 सेंटीमीटर का जो है ये देखिए, ये आकार जो इसकी किताब का है, इस किताब का आकार कितना है, 16x20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है, जैसे 16x20 यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उसमें क्या करते हैं, 16x20 लिखा हुआ है, तो हम बड़ी वाली संख्या को हमेशा लेते हैं। जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको हमेशा लेते हैं और उसको भी किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। उसको भी हमेशा किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं। रोमन मतलब 20 को कैसे लिखते हैं, यक्स और यक्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किताब का विवरण में सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, तो 20 कैसे लिखें, यक्स और यक्स। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर हम देखेंगे मुख्य पृष्ठ कितने हैं इसमें। मुख्य पृष्ठ कितने हैं इसमें मुख्य पृष्ठ हैं 210 मुख्य पृष्ठ हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 210 और स्मॉल पी। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या चित्र है कोई या कुछ और है, उस किताब कैसे छापा गया है। उसके बाद फिर हम जो है उस किताब का जो है कलर देखेंगे। तो यहाँ देखिए चित्र है, 8 चित्र है, वर्णन उसका किया है, तो 8 इलस्ट्रेशन। मान लीजिए लिखा होता कि 8 कलर, उसके बाद इलस्ट्रेशन, तो हम क्या लिखते, 8 COL, उसके बाद फिर लगाते कॉमा और उसके बाद लिखते ILL, ये लिखते, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेंटीमीटर देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि सेंटीमीटर में जो बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो है आप प्रारंभिक पेज लिखेंगे। प्रारंभिक पेज इसमें कितना लिया है, 20, तो 20 को हम किससे लिखेंगे, एक्सेस, रोमन से। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य पृष्ठ कितने हैं, तो मुख्य पृष्ठ इसमें हमारे 210 है, तो उसको 210 और स्मॉल में P लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कलर कितना, किसी कलर या और अन्य चीज़ की बात कर रहा है तो उसका विवरण करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ 8 चित्र वर्णन केवल दिया है, कलर की बात नहीं, तो 8 ILL लिख देंगे। इलस्ट्रेशन इंग्लिश में उसको बोला जाता है।
उसके बाद फिर आएंगे आकार पे। तो हमारा आकार 16x20 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 16x20 में मैंने बताया कि बड़ी संख्या को लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 22x6 है, तो हम इसको 22x6 ना लिख के इसको क्या लिखते हैं, 23 लिखते हैं। मान लीजिए 22x3 है, तो फिर उस स्थिति में इसको उसकी छोटी संख्या 21 को ही लिख देंगे। उसके बाद आगे आइए, जैसे ये देखिए आगे ये एग्ज़ाम्पल आप देखिए, इसमें पूरा दिया है 12 + 240, चित्र वर्णन दिया है 8 रंगीन चित्र, और आकार दिया है 20 सेंटीमीटर, और नीचे ग्रंथमाला भी दिया है। ग्रंथमाला कि वो बुक क्या कोई सीरीज की बुक थी क्या। तो हमने अभी क्या बताया, अब आपको लिखना है 12। सबसे पहले आप मुख्य पृष्ठ लिखेंगे 12, तो कैसे लिखा जाता है, यक्स और आई। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर 240 लिखा है तो 240 पी, 240 पी के बाद फिर डॉट और कोलन लगाएंगे। डॉट कोलन के बाद हम लिखेंगे, देखिए अब इसमें देखिए कलर भी दिया हुआ है, तो 10 रंगीन, तो 10 रंगीन मतलब 10 कलर, 10 कलर। उसके बाद फिर डॉट ILL इलिस्ट्रेशन, ये लिख देंगे। उसके बाद डॉट और डैश लगाएंगे। डॉट डैश लगा के हम क्या लिखेंगे, जो भी सीरीज का नाम होगा, जैसे ये कौन सी सीरीज़ थी, मेडिकल प्रोग्रेस नंबर 4, तो उसको लिख के और उसको भी ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अभी जब मैं आपको उदाहरण बताऊँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसमें एंट्री बॉक्स में करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। अब हमारा पेजनेशन सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब पेजनेशन सेक्शन में हम किताब के विवरण से शुरू करते हैं और सीरीज़ तक लिखते हैं, जो भी सीरीज है। और हेडिंग सेक्शन में हम टाइटल से शुरू करते हैं, ईयर तक जाते हैं। अभी ये सब चीज़ें जब आपको उदाहरण करेंगे, पहला उदाहरण जब आप करेंगे एग्जाम्पल, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सीरीज के बाद फिर सीरीज ये ख़त्म, पेजनेशन सेक्शन यहाँ तक ख़त्म। पेजनेशन सेक्शन के ठीक नीचे आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन जैसे ये आपका एक एग्ज़ाम्पल है, ये इसमें क्या है, ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या है, मुग़ल हिस्ट्री बाय डॉक्टर RS राणा। और उसके बाद इसमें नीचे देखिए नोट दिया है। नोट में क्या लिया है, प्रीवियसली इट्स वाज पब्लिश्ड बाय द लिटिल मुग़ल सुल्तान। तो नोट सेक्शन को पेजनेशन हमारा यहाँ से शुरू होता है। पेजनेशन सेक्शन जहाँ ख़त्म होता है, जैसे मान लीजिए सीरीज आपको यहाँ ख़त्म हो रहा है, पेजनेशन सेक्शन के ठीक नीचे से हम नोट सेक्शन को लिखते हैं और नोट सेक्शन को एज इट इज़ उतार देते हैं। इसमें कोई भी संशोधन हम नहीं करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता है, इसको एज इट इज़ हम उतार देते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा था सल्तनत तक, तो हमने सल्तनत तक इसको उतार दिया। उसके बाद फिर जो है आता है ISBN सेक्शन। ISBN सेक्शन को हम कहाँ लिखते हैं, ISBN सेक्शन को हम नोट सेक्शन के जस्ट नीचे उतार देते हैं। जैसे हम आगे आते हैं, जैसे ये है, इसमें देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ISBN लिखा हुआ है। ISBN संख्या को भी एज इट इज़ हम उतार देते हैं, जैसे वो लिखा है वैसे ही हम उतार देते हैं। अब हमारा आता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रेसिंग सेक्शन में हम लिखते हैं उसी का विवरण, उसी का अलग अलग बॉक्सेस हम बनाते हैं बाद में। जैसे अभी जो हम बना रहे हैं वो हमारा मेन एंट्री है, वो हमारा क्या है, मेन एंट्री है। उसके बाद फिर हम उसकी अलग अलग बॉक्सेस बनाते हैं। तो अब आते हैं हम, सबसे पहले जैसे हमारा ट्रेसिंग सेक्शन में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा जो हमारा कॉल नंबर था, उस कॉल नंबर से हम CC की किताब से उसको ढूंढेंगे, उस कॉल नंबर को, और उस कॉल नंबर का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे भी अब आगे आपको समझ में आएगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे हमारा जो भी सब्जेक्ट हेडिंग था उसको लिखेंगे। तो उसको लिखने के बाद वो हमारा उसी कॉल नंबर से ही निकलेगा और
वैसे क्वेश्चन में समझ में आ जाता है। जैसे हमारा जब हमने अभी शुरू किया था इसको करना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो कॉल नंबर वहाँ था वो था 780973 और GAN। तो हमारा ये जो कॉल नंबर है, इसी से हमारा क्या निकलेगा, सब्जेक्ट हेडिंग निकलेगा। इसी से हमारा क्या निकलेगा, सब्जेक्ट हेडिंग, जो यहाँ पे एंट्री हम करते हैं जिसकी। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ हमारा कैसे निकलेगा। उसके बाद फिर हम और जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं वो एक नंबर, ये न्यूमेरिकल में एक नंबर डाल के सब्जेक्ट हेडिंग जो भी रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ समझाया गया। अभी जब आप आगे उदाहरण करेंगे समझ में आएगा सब्जेक्ट हेडिंग। उसके बाद फर्स्ट नंबर डाल के, मतलब रोमन में फर्स्ट डाल के, अगर उस किताब का कोई और ऑथर है जिस ऑथर का जिक्र यहाँ नहीं किया गया था, मान लीजिए किसी किताब को 2 लोगों ने मिलकर किया है, तो उस कंडीशन में हम उस किताब को लिखते हैं। फर्स्ट नंबर डाल के जॉइंट ऑथर जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। सेकंड आता है कोलैबोरेटर। दूसरा नंबर डाल के हम कोलैबोरेटर का जिक्र करते हैं। कोलैबोरेटर क्या होते हैं, उस किताब को किन किन लोगों ने एडिट किया है या ट्रांसलेट किया है, या उस किताब में अपना किसी प्रकार का अगर कोई सहयोग किया है, तो कोलैबोरेटर के फिर लिखते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, टाइटल। तीसरा नंबर डाल के हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल हमारा क्या था, जो भी टाइटल ऊपर दिया होता है, टाइटल हमेशा बोल्ड में बड़े में लिखा होता है, उसको लिख देते हैं। टाइटल और सीरीज, फोर्थ में हमारा सीरीज आता है। जैसे अभी हमारा म्यूजिकल सीरीज वो था, तो उसमें हमने वो लिख दिया था। तो ये हमारा हो गया मेन एंट्री। मेन एंट्री में इतनी चीज़ें लिखते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय केलगॉन एंड रॉबर्ट गॉर्सन। मतलब ये हमारा जो है, हमारा ये जो थ्योरी एंड क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है, ये हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद जो है केलगॉन और रॉबर्ट स्मिथ, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे दोनों ऑथर हो गए। और एडिटर जॉन पैट्रिक हमारे क्या हो गए, एडिटर हो गए। एडिशन हमारा फोर्थ है, और ये हमारा प्लेस है जिसने इस बुक को छापा है। कौन सी बुक को, थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक को जिसने इस बुक को छापा है, वो उनका प्लेस कहाँ था, शिकागो में। उनका नाम क्या था, सेमिरान बुक। उन्होंने कब छापा, 1997 में। बाकी इस बुक की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे पेपर में आपको दी जाएगी। ये टाइटल आपका हो जाएगा, ये ऐसे एज इट इज़ पूरा लिखा रहेगा। हमने क्या होता है कि टाइटल से शुरू करके ईयर तक हमने कहाँ लिखेंगे, टाइटल सेक्शन में। तो चलिए उसको देखते हैं। कॉल नंबर हमारा ये था। और हाँ, एक चीज़ हमने शायद मिस की थी, आपका एसोसिएशन नंबर, मतलब परिग्रहण संख्या। ये आगे मैं बता दूँ। परिग्रहण संख्या को यहाँ पे पेजनेशन सेक्शन के पास लिखा जाता है। परिग्रहण संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में कोई बुक है, और जिस बुक का हम विवरण दे रहे हैं वो बुक उस लाइब्रेरी में किस नंबर पे आई है। मान लीजिए वो कोई लाइब्रेरी थी, उसमें 300 बुक थी, और जिस बुक का हम विवरण लिख रहे हैं वो 301वें नंबर पे आई थी। तो वो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 301, 301, मतलब 301, मतलब वो बुक 301, उसी को बोलते हैं एसोसिएशन नंबर, या हिंदी में परिग्रहण संख्या। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको मैंने बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन का इसी उदाहरण सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि जो लेखक है, लेखक इसमें क्या है, जो लेखक पहले होंगे उस लेखक से हम शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे केलगॉन और रॉबर्ट्स गोल्ड स्मिथ 2 लेखक हैं, और रॉबर्ट्स गोल्ड स्मिथ को बोल्ड कर दिया जाता या उनको हाईलाइट कर दिया जाता, फिर वह यहाँ पे रॉबर्ट से बनता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल दोनों लेखक का लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काइल गॉन से बनाएंगे। तो उनका सबसे पहले क्या लिखे, गॉन। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले सर नेम, उसके बाद उनका फुल नेम। हमारा कॉल नंबर ये जो है, इस कॉल नंबर को हम देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये
उसके बाद हमारा क्या आता है, अमेरिकन म्यूजिक इन 20th सेंचुरी। हमने पहले बताया था कि अमेरिकन म्यूजिक इन 20th सेंचुरी, देखिए ये देखिए टाइटल हमारा एज इट इज़ टाइटल सेकंड इनहेंसन से हम शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर सब टाइटल हो तो डॉट डॉट मतलब कोलन लगा के, क्या लगा के, कोलन लगा के हम उसको लिखते हैं। तो हमने फिर देखिए इसमें देखिए सब टाइटल भी है। सब टाइटल क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, क्या है हमारा अमेरिकन म्यूजिक इन द 20th सेंचुरी। तो हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस हमारा क्या हो गया, सब टाइटल। तो हमने डॉट लगा के सब टाइटल को लिख दिया। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, हमने बताया था आपसे कि ऑथर का नाम बाई लगा के, ये ऑथर का नाम कैसे लिखते हैं, बाई लगा के और फिर ऑथर का नाम लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए स्लैश बाई और ऑथर का नाम। अब दो ऑथर हैं तो दो ऑथर को एंड से जोड़ देते हैं, दो ऑथर को एंड से जोड़ देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। जैसे पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ देखिए ये देखिए सबसे पहले हमने लिखा टाइटल, टाइटल के बाद फिर कोलन लगा के सब टाइटल, सब टाइटल के बाद हमने क्या लिखा, स्लैश और बाई लगा के ऑथर का नाम, दूसरे ऑथर का नाम हमने एंड लगा के जोड़ दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई उस बुक को एडिटर है, जैसे इसमें एडिटेड बाय जॉन पैट्रिक, इसको किसने, जॉन पैट्रिक द्वारा इस बुक को एडिट किया गया, तो फिर सेमी कॉलन लगा के, सेमी कॉलन का मतलब होता है ऊपर डॉट, ऊपर डॉट और नीचे डैश, डॉट डैश लगा के हम जॉन पैट्रिक की जिक्र करेंगे। देखिए ये कार्गन रॉबर्ट, उसके बाद एडिटेड बाय जॉन पैट्रिक। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि एडिशन, अगर वो कोई बुक एडिशन है, जैसे ये एडिशन है फोर्थ, तो हम क्या, हमने बताया था आपको कि सब पहले डॉट लगाएंगे ऐसे और डॉट के बाद डैश लगाएंगे, डॉट और डैश लगा के हम फिर एडिशन, जैसे ये फोर्थ एडिशन था, डॉट डैश लगा के फोर्थ एडिशन। उसके बाद फिर हमने क्या बोला था, पी एन और वाई, आपको मैंने बताया था। तो पी, इसको डॉट, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, डॉट डैश ये और कॉमा, मतलब डॉट डैश लगा के हम प्लेस लिखेंगे, फिर कोलन लगा के उसका नेम लिखेंगे और फिर डैश लगा के नीचे कॉमा लगा के, सॉरी, ईयर लिखेंगे। तो जैसे इसमें देखिए हमारा शिकागो प्लेस है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, शिकागो लिखा डॉट डैश लगा के, फिर हमने कोलन लगा के कहाँ पे ये पब्लिश, सिरीमर बुक्स, सिरीमर बुक्स द्वारा ये पब्लिश हुई है, तो हम उसका नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद ईयर क्या था, 1997। हमारा मेन एंट्री में टाइटल सेक्शन यहाँ, हाँ टाइटल सेक्शन खत्म, टाइटल से ईयर तक हमने, मतलब टाइटल से देखिए हमने उठाया है और ईयर तक हमने उसको लिख दिया है। तो हमारा टाइटल क्या था, अमेरिकन म्यूजिक इन द 20th सेंचुरी, हमारा क्या था, टाइटल था, हमने टाइटल से उठाया उसके बाद फिर आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पे। अदर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए कॉल नंबर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ये देखिए कॉल नंबर के बाद फिर हमारा क्या आता है, हमने बताया था आपको, फिर पेजेस, जैसे इसमें 12 + 220 है तो 12 को कैसे लिखेंगे, XII 12, उसके बाद फिर 220p ये लिखेंगे। देखिए 12 और 220p, और इस दोनों के बीच जो है, इस दोनों के बीच हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, एसोसिएशन नंबर आता है। इसको हम देखिए, ये देखिए मैंने अभी बताया था कि उसको परिग्रहण संख्या कहाँ लिखते हैं, पेजनेशन सेक्शन के ठीक सामने। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, क्या वो बुक कोई कलर में या किसी और है, तो है ये बुक, देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है 4 कलर इलस्ट्रेशंस, देखिए ये लिखा हुआ है सबसे नीचे, तो फिर हम उसका जिक्र कर देते हैं, 4 कलर्ड इलस्ट्रेशन। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है 4 डॉट
और फिर कॉमा कोलन लगा के फिर 4 कलर और फिर डॉट लगा के ILL जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हमने बताया था कि उसका कितने सेंटीमीटर का सेंटीमीटर दिया है कि आकार बुक का, तो बुक का आकार जैसे इसमें बुक का आकार 24 सेंटीमीटर दे दिया है, तो सिर्फ नॉर्मल 24 सेंटीमीटर कोलन लगा के हम लिख देंगे। उसके बाद फिर सीरीज़ देखते हैं, क्या ये बुक कोई सीरीज़ है, तो हाँ ये सीरीज़ है, तो हम उसके बाद ब्रैकेट में मैंने बताया था कि म्यूजिकल सीरीज़ लिख देते हैं। उसके बाद भी हम नोट सेक्शन लिखते हैं। नोट सेक्शन देखिए हम कहाँ लिखे हैं, जस्ट पेजनेशन सेक्शन, जहाँ सीरीज ख़त्म हो गई, हमने बताया था सीरीज ख़त्म होने के नीचे हम क्या लिखते हैं, नोट सेक्शन लिखते हैं। नोट सेक्शन के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, ISBN नंबर लिखते हैं नोट सेक्शन नीचे। उसके बाद हमने क्या बताया था कि हम इससे उठाते हैं, पहला नंबर डालेंगे और पहला नंबर डाल के सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हेडिंग, तो हमारा 780.973 जब हम DDC की बुक खोलेंगे और उसमें टेबल देखेंगे, टेबल में हम जब 780 नंबर देखेंगे तो हमारा किसका होगा, म्यूज़िक अमेरिकन का, वो म्यूज़िक सीरीज का ये बुक थी। किस सीरीज़ की बुक थी, म्यूज़िक सीरीज़ की बुक थी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक नंबर डाल के और म्यूज़िक अमेरिकन जब उसको आप पूरा खोलेंगे DDC की बुक में, DDC की बुक जब आप खोलेंगे, DDC में भी टेबल खोलिएगा, तो टेबल में 780.973 को जब आप देखेंगे तो वो म्यूज़िक अमेरिकन की होगी। उसके बाद हमने क्या बोला था, अगर एक ऑथर का नाम तो हमने यहाँ लिख दिया, अगर कोई और ऑथर है तो उनका भी हम जिक्र कहाँ करते हैं, रोमन में एक नंबर डाल के। और गोल्ड स्मिथ हमारे देखिए सेकंड ऑथर थे, तो गोल्ड स्मिथ रॉबर्ट, सर नेम फोर नेम ध्यान रखिएगा, सर नेम और फोर नेम, और सर नेम और फोर नेम के बीच में कॉमा रहेगा। उसके बाद फिर हम क्या बोले थे कि अगर कोई एडिटर है तो फिर सेकंड नंबर पे उन एडिटर का नाम लिखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर हमने डाला, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमने बताया कहाँ से निकाला, इस कॉल नंबर से निकाला था, इस कॉल नंबर से हमने सब्जेक्ट निकाला। उसके बाद पहला नंबर डाल के हम क्या लिखे थे, पहला नंबर डाल के हम लिखे थे, मतलब फर्स्ट रोमन में फर्स्ट डाल के लिखे थे कोई ऑथर होता, जैसे में रॉबर्ट गोल्ड स्मिथ थे ऑथर, तो इसमें भी सर नेम पहले गोल्ड स्मिथ रॉबर्ट का लिख। उसके बाद फिर हम एडिटर का नाम लिखेंगे अगर कोई हो, तो फिर सेकंड नंबर डाल के हमारे एडिटर, सेकंड रोमन में सेकंड नंबर एडिटर कौन है इसमें, जॉन पैट्रिक, तो इसमें भी उनका नाम जॉन पैट्रिक को कैसे लिखेंगे, पैट्रिक जॉन लिखेंगे। उसके बाद फिर थर्ड हमारा था टाइटल, इसमें अभी टाइटल का केवल 3 नंबर डाल के और टाइटल लिख के छोड़ देंगे। और फोर्थ में हमारा सीरीज़ लिखा जाता है, और ये सीरीज़ डाल के हम ऐसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद और ये ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन को बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन, इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन बोलते हैं। तो ट्रेसिंग सेक्शन में हम जितनी चीज़ों का जिक्र करते हैं उन्हीं का जो है बॉक्स फिर अलग बनता है। जैसे आगे आइए, देखिए पहले नंबर पे हमने जो 3 इमेजनरी लाइन आपको पहले हम बताए थे, 3 इमेजनरी, पहली इमेजनरी लाइन जो सबसे ये होती है, इस इमेजनरी लाइन पे इस वाले के स्थान पे हम जो पहला नंबर डाल के लिखे हैं हमारा सब्जेक्ट, उसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिए म्यूजिक अमेरिकन, कॉल नंबर और लेखक का नाम, ऑथर का नाम एज इट इज़ रहेगा, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, इसको याद करना पड़ेगा आपको, और ये बॉक्स में लिख के छोड़ देंगे। सेकंड नंबर पर हमने क्या बनाया था, कॉल नंबर एज इट इज़, हमने दूसरे ऑथर का नाम लिखा था। देखिए ये फर्स्ट नंबर पे गोल्ड स्मिथ थे हमारे, तो गोल्ड स्मिथ का हमने बनाया, और बाकी कॉल नंबर, ये नीचे रेस्ट एज मेन एंट्री, और ये ऑथर का नाम एज इट इज़ सेम रहेगा। उसके बाद तीसरा बॉक्स हमारा जो ये देखिए बना था, तीसरा बॉक्स हमारा क्या बना था, जॉन पैट्रिक, जो हमारे क्या थे, एडिटर थे, तो हम एडिटर का बनाएंगे। इसमें भी देखिए कॉल नंबर सेम एज इट इज़, जॉन पैट्रिक, थर्ड इमेजनरी लाइन जो सबसे ऊपर इस पर लिखेंगे, और रेस्ट एज द मेन एंट्री। उसके बाद फिर हमने टाइटल का बनाया था, चौथा बॉक्स हमारा किसका बनेगा, टाइटल का। अब यहाँ भी देख लीजिएगा आप, यहाँ देखिए टाइटल है, तो हमारा फिर बॉक्स क्या बना, टाइटल, चौथे नंबर का बॉक्स क्या बना, टाइटल का बना। हमारा टाइटल क्या था, अमेरिकन म्यूजिक इन द 20th सेंचुरी था। बाकी हमने बताया था कॉल नंबर यहाँ गलत लिख उठा है, इसको देख लीजिएगा, कॉल नंबर सब में एक ही रहेगा। तो कॉल नंबर हमारा टाइटल क्या था, अमेरिकन म्यूजिक इन द 20th सेंचुरी, और ऑथर और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये तो लिखना ही है। और उसके बाद फिर किस चीज़ का बॉक्स बना था हमारा, फिर हमारा बना था
क्या वो कोई सीरीज़ है? तो हाँ, हमारी म्यूजिकल सीरीज़ 4 थी ये। तो म्यूजिकल सीरीज़ की ये किताब थी जो कि हमारा क्वेश्चन में ही इसका मेंशन रहेगा, तो वो हम उसमें लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया कैटलॉगिंग कार्ड तैयार। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप पूछ लीजिएगा। और इसका अगर आप PDF कहेंगे तो मैं PDF भी मुहैया करा दूँगा। मैं 107 की असाइनमेंट की जो भी 104 जो UPRTO की प्रैक्टिकल की क्लासेस है, उसकी जो है मैं आपको असाइनमेंट की कॉपी भी मुहैया करा दूँगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, तो मैं उसको आपको दे दूँगा। और इस क्लास की अगर PDF भी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको उसका PDF भी दे दूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल से सब्सक्राइब करिएगा। और इसका कुछ देखिए, ये मैंने जो भी बताया था ये वही है। कार्ड की शारीरिक संरचना ये होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको भी ये बताइए, 2 एरिया के बीच को अगर जोड़ना हो तो डॉट डैश लगाते हैं, सब टाइटल के लिए कोलन लगाते हैं, पैरेलल टाइटल के लिए बराबर का चिन्ह, लेखक को इससे करते हैं, सीरीज़ को अगर जोड़ना हो तो सेमी कॉलन, और ईयर या पब्लिशर को जोड़ना हो तो कॉमा लगाते हैं। उसके बाद फिर एडिशन ये सब आप देख लीजिएगा, अगर पढ़ना होगा तो। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये सब मैंने आपको पहले। ये ISBN नंबर है। ISBN जो है नंबर क्या होता है इसको देख लीजिए, बुक में ही होता है। ट्रेसिंग सेक्शन में हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं और कार्ड कैसे बनता है, ये सब पूरा। मेन एंट्री क्या होती है। तो अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो, कल मैं सेकंड क्लास इसकी के आगे पढ़ूँगा। अगर 2 ऑथर हों, 3 ऑथर हों, 4 ऑथर हों या 5 ऑथर हों, या ऑथर ही ना हो, या लेखक ही ना हो, तो क्या करते हैं, तो उसको बताऊँगा। उसके बाद इसी तरह मैं पूरा CCC तक की क्लासेस लूँगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, समस्या होगी, या कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।